हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स में। भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर मथुरा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा को मधुपुरी या मधुनगरी के नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा जिसका मतलब होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है श्री कृष्ण राधा रानी संग आज भी यहाँ के कण कण में विराजमान है और यहाँ के राजा है ठाकुर श्री बाके बिहारी जी, जिनके अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है और जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राणाधार श्री बाके बिहारी जी, जिनकी कहानी अगर हम सुनाने लगे तो कभी खत्म ही ना हो। क्या आप जानते हैं श्री बाके बिहारी जी को बाके बिहारी जी क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है बाके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बाके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा ही इतनी जरूरी क्यों है? क्या आप जानते हैं बाके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती? आखिर क्यों यहाँ आरती के समय घंटियाँ और तालियाँ नहीं बजाई जाती? ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर श्री बाके बिहारी जी के मंदिर। बाके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु हुआ करते थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे निधि वन में भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें राधा कृष्ण स्वप्न में आकर दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बातें उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो बाके बिहारी जी की मूर्ति को अपने समक्ष पाया। ठाकुर श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बाके बिहारी जी की निधि वन में ही सेवा की। फिर मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया। तब बाके बिहारी जी की मूर्ति को मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। बाके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बाके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर राधा जी और आधी पर कृष्णा जी का श्रृंगार किया जाता है। श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति में वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। बाके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। यही मान्यता है कि भक्त की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बाके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बाके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और भक्त की आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। बाके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधि वन स्थित विशाखा कुंड में प्रकट हुई थी। बाके बिहारी की प्रकटने तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। विहार पंचमी के दिन ही चरणामृत की जगह
भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक ही दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन को सौभाग्यपूर्ण माना गया है। श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हो पाते हैं। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Last but not the least, thank you for watching my channel.